हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जावा प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे व्हाइल लूप। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था फॉर लूप का पूरा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था और फॉर लूप के बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स भी कर लिए थे। अब हम लोग फॉर लूप पे और भी प्रोग्राम्स करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लें व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द व्हाइल लूप एंड हाउ इट वर्क्स, कि व्हाइल लूप जो होता है वो वर्क कैसे करता है। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। व्हाइल, चूंकि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, लूप्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सेम टाइप के हैं, सबका सेम ही काम होता है। जितने भी लूप्स हैं, आप फॉर लूप की बात कर लें, व्हाइल लूप की बात कर लें, डू व्हाइल की बात कर लें, काम सबका सेम ही है। एक से अधिक टाइम्स किसी भी चीज को, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराना या फिर किसी भी चीज को प्रिंट कराना, दैट इज वो किसके थ्रू होता है, ये आपका लूप के थ्रू हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप में सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स कैसा होता है। व्हाइल लूप में, व्हाइल लूप के बाहर ही हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर लेते हैं एंड देन आफ्टर व्हाइल लिखते हैं। व्हाइल के अंदर ये जो पैरेंथेसिस दिख रहा है आपको, इस पैरेंथेसिस में हम देते हैं कंडीशन। सपोज दैट हमने कंडीशन दे दी a लेस देन 5। इसके बाद ये व्हाइल लूप ओपन होता है एंड देन आफ्टर बॉडी होती है इसके अंदर system.out.println। सपोज दैट हमने a को प्रिंट करा लिया और फिर यहीं पे ही हम अपडेट एक्सप्रेशन भी करा लेते हैं। ये आपका व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। इसमें आप जो उसमें देख रहे थे फॉर लूप में, उसी तरीके से है। इनिशियलाइजेशन इसमें बाहर होता है, इनिशियलाइजेशन हो गया। ये कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे, टेस्ट कंडीशन, एंड देन आफ्टर ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द बॉडी ऑफ लूप। और इसी बॉडी ऑफ लूप के अंदर ही आपका अपडेट एक्सप्रेशन भी यहीं चल रहा है। अपडेट एक्सप्रेशन जो था उसमें, वही अपडेट एक्सप्रेशन इस बॉडी ऑफ लूप के अंदर ही चल जाता है इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं ये वर्क किस तरीके से कर रहा है। सबसे पहले हमारा कंपाइलर यहाँ पे आएगा int a इक्वल टू 1। व्हाइल लूप हमने लगाया a इज लेस देन 5, तो कंडीशन यहाँ पे हमने चेक किया, मतलब हमारा कंपाइलर जो आएगा वो क्या करेगा, i की वैल्यू इसको 1 मिली, कंडीशन यहाँ चेक करेगा a इज लेस देन 5। ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये आगे बढ़ेगा, ऐसा है तो आगे बढ़ेगा और a को प्रिंट कर लेगा। a की वैल्यू क्या है, 1 अभी। फिर इसके जस्ट बाद हम नीचे आए, a की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, फिर हम ऊपर चले गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस व्हाइल लूप के अंदर ये मूव करता रहेगा तब तक जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन के बाद टेस्ट कंडीशन हुआ, टेस्ट कंडीशन के बाद बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप कंप्लीट होने के बाद फिर से टेस्ट कंडीशन एंड देन आफ्टर अगेन बॉडी ऑफ लूप। इस तरीके से करके ये चलता रहेगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे थे और फिर से हम यहाँ आए। a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2। a इज लेस देन 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो a प्रिंट करेगा, दैट मींस 2। फिर a प्लस प्लस हो गया, वैल्यू 3 हो गई। फिर हम ऊपर गए, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि a की वैल्यू 3 है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये 3 प्रिंट करेगा। फिर हम यहाँ आए, a की वैल्यू 4 हो गई। फिर हम ऊपर गए, लेस देन इक्वल टू लेस देन 5, मतलब अभी भी कंडीशन ट्रू है, 4 है और ये फिर 4 प्रिंट करेगा। फिर हम ऊपर गए, अब a की वैल्यू यहाँ पे आ गए, a की वैल्यू कितनी हो गई, 5। फिर हम ऊपर गए, a लेस देन 5, ऐसा है क्योंकि a की वैल्यू 5 हो चुकी है, अब इससे लेस नहीं रह गया, अब इससे बड़ी हो गई वैल्यू, मतलब 5 के इक्विवेलेंट हो गया। और यहाँ पे इक्विवेलेंट की कंडीशन नहीं है, लेस देन होगा तो ये चलेगा, ऐसी कंडीशन यहाँ पे दी गई है। तो ये क्या होगा, यहीं से लूप से बाहर हो जाएगा, ये इस बार प्रिंट नहीं करेगा। 1 2 3 4 टाइम्स ये प्रिंट करेगा a की वैल्यू। ओके, ये इसका आउटपुट है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ये आउटपुट होगा। अंडरस्टैंड, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये आपका व्हाइल लूप का सिंटैक्स था और उस सिंटैक्स के साथ साथ मैंने एक सिंगल सा प्रोग्राम आपको करके दिखा दिया। फॉर लूप, व्हाइल लूप में आपने सुना होगा बहुत सारे नंबर वाले प्रोग्राम होते हैं। जैसे सुना होगा प्राइम नंबर हो गया, आपका कापरेकर नंबर हो गया, आपका हो गया पैलिंड्रोम नंबर हो गया, और भी इस टाइप के बहुत सारे नंबर है, 20-25 नंबर है तो बहुत सारे, लेकिन नॉर्मली 15-20 नंबर्स ऐसे हैं जिन नंबर्स को हम यूज करते हैं, जिनकी जरूरत कभी कभी पड़ती रहती है।
ठीक है। तो मैजिकल नंबर हो गया, आपका जो है ट्विन प्राइम हो गया, ठीक है। इस तरीके से करके बहुत सारे नंबर प्रोग्राम होते हैं इन जावा या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो हम बात करते हैं उसको हम कैसे करेंगे, वो ही होता है हमारा व्हाइल लूप के थ्रू ही ज्यादातर होता है। ऐसा नहीं कि हम उसको फॉर लूप के थ्रू नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप के थ्रू थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, व्हाइल लूप से थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे व्हाइल लूप से करते हैं सारे नंबर वाले प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे अभी व्हाइल लूप के बेसिक प्रोग्राम, जिससे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड देन आफ्टर फिर हम नंबर प्रोग्राम पे भी बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक प्रोग्राम में आते हैं। बेसिक प्रोग्राम में सबसे पहला प्रोग्राम मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, जिसमें क्या करना है आपको व्हाइल लूप के प्रोग्राम में, कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से एक नंबर लेना है, यूजर से एक नंबर लेना है, यूजर गिवन नंबर, ठीक है। यूजर से एक नंबर लेना है और उस नंबर में हमें काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स, एक ये हो सकता है। दूसरा आपका बेसिक प्रोग्राम हो सकता है कि जो गिवन नंबर है वो आपका क्या है, वो लेकिन इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, एक और इससे चलिए ठीक है, पहले हम यही वाला प्रोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, जो यूजर से नंबर मिला है उस गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो इसका पूरा प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं वर्ड मेन से मैं क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। एक प्रोग्राम में वर्ड मेन से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, देन आफ्टर फिर हम शॉर्ट में करते रहेंगे। इसके बाद क्या बनेगा, आपका स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर यहाँ पे int a इक्वल टू हमने कर दिया नेक्स्ट int, sc डॉट नेक्स्ट int, sc डॉट नेक्स्ट int के थ्रू वैल्यू इसमें आ गई। सॉरी, पहले यहाँ पे हम एक मैसेज पास कर दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक है, ये आया। एंड देन आफ्टर फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे यहाँ पे a इक्वल टू int इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, हमने कर लिया। मतलब जो वैल्यू यूजर ने दी होगी वो कहाँ स्टोर हो गई, a में स्टोर हो गई। अब इस a नंबर में, a नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई है, ये वैल्यू में जितने भी नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी इस गिवन नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग व्हाइल लूप, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे व्हाइल लूप के अंदर, व्हाइल a इज, हमें यहाँ पे कंडीशन दे दी a इज ग्रेटर देन 0, जब तक ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, तब तक ही चलता रहेगा लूप। अब हमने यहाँ पे किया, आप इसको n ले लीजिए, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप ये भी लेके चल सकते हैं। n इक्वल टू n मॉड 10 हमने कर दिया, सॉरी। डिजिट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसी भी गिवन नंबर का डिजिट अगर हमको निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसमें हम मॉड 10 से मॉड कर देते हैं। जैसे सपोज है, हम यहाँ पे एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ, इसमें डिजिट्स आपको अलग करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम 10 से मॉड कर रहे हैं तो 10 70, ठीक। अब यहाँ पे बचा क्या, 0, तो 0 बचा, यही आपका, ठीक है, जो 0 बच रहा है आपका वही क्या होगा, यही आपका मॉड आएगा। दैट मीन्स जो 0 आएगा वही एक का लास्ट डिजिट होगा। इसके बाद फिर 71 अगर होता तो आपका 1 आ जाता। ऐसे ही जैसे आप निकालते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा, जो सबसे लास्ट डिजिट होता है वो हमारा निकल के अलग हो जाता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के थ्रू। अब इसके बाद हम करते हैं n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, ये हम क्यों करते हैं वो बताया जाएगा आपको अभी। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमने एक काउंटर वेरिएबल यहाँ पे ले लिया int c इक्वल टू 0, और एक d भी हमने वहां ऊपर लिया नहीं था तो इसलिए यहाँ ले लिया, ठीक है, d। अब हम क्या करेंगे, c प्लस प्लस हमने कर दिया, अब इसको हमने कर दिया क्लोज, व्हाइल लूप क्लोज हो गया, फिर आपका मेन क्लोज हो गया, सॉरी व्हाइल लूप क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे एक SOPLN कर देते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स
एज प्लस सी की वैल्यू हम प्रिंट करा देते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने प्रिंट होंगे, कितने होंगे इसमें, वो सी में स्टोर हो जाएगा। कैसे हो रहा है एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम सपोज दैट हमने n में वैल्यू ली है 324 ले रखी है। अब यूजर को तो हमें तो पता है नहीं, मतलब प्रोग्रामर को तो पता है नहीं कि वैल्यू क्या दी जा रही है। प्रोग्रामर जो भी वैल्यू देगा, मतलब यूजर जो भी वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग ये रन करके दिखाएगा और काउंट करके बताएगा। तो ये प्रोग्राम ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ये चल रहा है। n में वैल्यू आ गई है 324, दैट मींस यहाँ पे 324 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा है? जी हाँ है। तो क्या होगा, लूप में हम एंटर करेंगे, लूप में एंटर करेंगे तो d इक्वल टू n मॉड 10। 324 को अगर हम 10 से मॉड कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 4, बचा कितना, यही हमारा जो 4 है यही रिमाइंडर होगा। दैट मींस d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू हमारी आ गई 4। ठीक है, एंड देन आफ्टर नीचे आए n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 हमने कर दिया। देखिएगा यहाँ से ध्यान से, ये मॉड था और ये डिवाइड है। n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो डिवाइड बाई 10 वही सेम चीज, डिवाइड हमने कर दिया तो हमको क्या मिल गया, क्योंकि हमें पता है डिवाइड करने पे क्या मिलता है, कोशिएंट, और मॉड करने पे हमें रिमाइंडर। तो हमने करना एक ही बार है, दोनों चीज हमें मिल जाएगी, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, 32 हमें मिल गया। ठीक है, अब ये 32 हमारा क्या हो गया, n की वैल्यू अब 32 हो चुकी है, n की वैल्यू 32 हो गई। इसके बाद हम नीचे आए, c की वैल्यू हमने कर दी प्लस प्लस, c की वैल्यू पहले 0 थी, अब कितनी हो गई, पहले 0 थी अब 1 हो गई। फिर हम ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू कितनी है 324, नहीं 324 नहीं है, ध्यान रखिएगा। n की वैल्यू हो चुकी है चेंज, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 हमने किया था, दैट मींस n की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 32। अब शायद आपको समझ में आया होगा कि ये n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो फिर से उसकी वैल्यू 324 ही रह जाती, और जब 324 ही रह जाती तो हम उस पर काम कर नहीं पाते, फिर वैल्यू हमें सेम मिलती और वो इस तरीके से करके इनफाइनाइट लूप चलता, तो फिर हमें वैल्यू नहीं मिल पाती। इसलिए हमने क्या किया, 324 को यहाँ पे n डिवाइड बाई 10 कर दिया। अब हमारे पास n में वैल्यू कितनी है, 32 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा है? जी हाँ ऐसा है। तो क्या होगा, d इक्वल टू n मॉड 10 हमने किया था, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 किया था। c प्लस प्लस आपने देखा, अब c की वैल्यू कितनी हो गई है, अब c की वैल्यू 1 हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा, कंपाइलर फिर से यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसा है क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 32। अब फिर से हम यहाँ पे आएंगे d इक्वल टू n मॉड 10, दैट मींस 32 मॉड 10, अब वैल्यू क्या आएगी, ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका कोशिएंट हो गया, दैट मींस d की वैल्यू कितनी हो गई 2 एंड n की वैल्यू 3, यहां से निकल के आया। इसके बाद फिर से c की वैल्यू प्लस प्लस होगी, मतलब c की वैल्यू अब कितनी हो गई 2, c इक्वल टू 2। फिर हम ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू कितनी है अभी, अब कितनी है, अब हो चुकी है 3, n की वैल्यू 3, तो 3 हो गई। फिर से हम नीचे आए, d इक्वल टू n मॉड 10, तो d इक्वल टू n मॉड 10 फिर से यहाँ पे क्या होगा, 3 में फिर से डिवाइड किए करेंगे हम 10 से, तो आपको पता है ये डिवाइड हो नहीं रहा, दैट मींस ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया, और अगर आप कोशिएंट की बात करेंगे दैट मींस इसको हमें करना पड़ेगा, तो 0.3 हो गया आपका कोशिएंट, दैट मींस 0 हो गया। कोशिएंट आपका 0 हो गया और रिमाइंडर यहाँ से 3 निकल गया, क्योंकि जो लास्ट डिजिट बचती है वही आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, d इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू कितनी हो गई, c इक्वल टू 3 हो गई। ठीक है, अब हम फिर से ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि n की वैल्यू अब कितनी है, अब n की वैल्यू हो गई 0, दैट मींस ग्रेटर देन 0 नहीं रही तो लूप हमारा यहीं से बाहर हो जाएगा, मतलब कंपाइलर यहीं से लूप से बाहर हो जाएगा। लूप से बाहर आते हैं उसको क्या मिलेगा, SOPLN नंबर ऑफ डिजिट्स एज, यहाँ पे डबल कोट्स होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स एज प्लस c की वैल्यू 3, दैट मींस 3 डिजिट ये प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट ऐसे लिख के आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इज 3, ये इसका आउटपुट है इस प्रोग्राम का। क्लियर है, ये इस प्रोग्राम का आउटपुट हो गया। इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ये 3 वैल्यू आ गई।
और आप देख रहे हैं कि हमने वैल्यू क्या ली थी 324, 324, दैट मीन्स 3 डिजिट की हमारे पास वैल्यू थी और 3 डिजिट का हमारा आउटपुट भी आ गया। तो ये आउटपुट आपका सही आया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो ये आपने देख लिया व्हाइल लूप का एक प्रोग्राम, जिससे आपका व्हाइल लूप का काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप के एक और नए प्रोग्राम की, जिसमें थोड़ा सा और हम डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। अभी लास्ट जो हम लोगों ने देखा प्रोग्राम व्हाइल लूप पे बेस पे, उसमें था कि कोई भी गिवन नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना था। दूसरा प्रोग्राम मैं आपको ये बता रहा हूं अब कि जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हर एक डिजिट का सम कर लेना, सम ऑफ ईच डिजिट इन अ गिवन नंबर। ये आपका प्रोग्राम है, क्वेश्चन है सम ऑफ ईच डिजिट्स इन अ गिवन नंबर। कोई भी गिवन नंबर जो है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, ये आपका हो गया। एंड देन आफ्टर int a या n इक्वल टू sc.next int, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने ले ली, सॉरी यहाँ पे पहले हमें एक मैसेज पास करना होगा, SOPLN प्लीज एंटर अ नंबर। नंबर हमने यूजर से ले लिया, int n इक्वल टू sc.next int, ये वैल्यू मिल गई हमें n में। अब इस n पे ही हम काम करेंगे। जो लास्ट प्रोग्राम आपने बनाया था बिल्कुल वही सेम प्रोग्राम है, ज्यादा अंतर नहीं होगा इसमें, ध्यान से देखिएगा। मैं वही सेम प्रोग्राम फिर से कर रहा हूं, और n इज ग्रेटर देन 0, वही सेम d इक्वल टू n mod 10, फिर n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, यहाँ पे int s इक्वल टू 0 कर दिया, एक सम नाम का वेरिएबल हम बनाएंगे, और यहाँ पे हम कर लेंगे s इक्वल टू s प्लस डी, क्योंकि हमारे पास डिजिट जो है वो इसी में आ रहा है। हर एक डिजिट का सम करना है, और डिजिट अलग होकर के किस में स्टोर होता है, डी में स्टोर होता है। सम की वैल्यू हमने 0 ले ली, सम इक्वल टू सम प्लस डी, हर बार ये सम करता जाएगा। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे SOPLN मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ डिजिट्स इज प्लस एस हमने प्रिंट करा लिया। अब ये व्हाइल लूप आपका क्लोज हो गया, इसके बाद आपका ये क्लोज हो गया, मेन क्लोज हो गया। अंडरस्टैंड, ये क्लियर हुआ। अब इस तरीके से क्या हो रहा है आपका, ये पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया, ये वाला प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम का भी आउटपुट अगर हम देख लें एक बार, तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर सपोज दैट हमने दिया है 257 हमने नंबर दिया है, 3 डिजिट का हमने नंबर दिया है, ये किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू n में चली गई, while n इज ग्रेटर देन 0, तो 257 है, d इक्वल टू n mod 10, d की वैल्यू क्या मिलेगी 7 मिलेगी हमें, तो 7 n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, n की वैल्यू क्या मिलेगी 25, तो d की वैल्यू 7 मिली, n की वैल्यू 25 मिली। अब s इक्वल टू s प्लस डी करते हैं, s इक्वल टू s दैट मींस 0 प्लस d की वैल्यू 7, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 7। फिर सॉरी ये कम व्हाइल लूप आपका यहीं पे क्लोज होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं मिस्टेक हो गया था, ठीक है। व्हाइल लूप आपका यहाँ क्लोज हो जाएगा, सम हमने लास्ट में प्रिंट करा है, बाहर में फॉर लूप के बाहर ये प्रिंट हुआ है सम, ठीक है। अब s की वैल्यू 7 हो गई फर्स्ट टाइम में, फिर हम ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू अभी कितनी है 25 है, ग्रेटर देन 0 तो है ही है, तो फिर से d इक्वल टू इस बार कितनी होगी d की वैल्यू 5, और n की वैल्यू कितनी होगी इस बार 2, तो फिर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 7 प्लस 5, मतलब s की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। अब फिर हम ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू 2 है, दैट मींस ग्रेटर देन 0 है, तो d इक्वल टू n mod 10, d इक्वल टू n mod 10, दैट मींस n की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आपकी थी 5, इस बार n की वैल्यू 2 थी, तो 10 किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 बचेगा आपका, ठीक है।
तो डी की वैल्यू हमें 2 मिल गई और एन की वैल्यू हमें 0 मिल गई, 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो 0 आ गया। ठीक है, फिर s इक्वल टू एस प्लस डी हमने कर दिया, s प्लस डी दैट मीन्स s की वैल्यू 12 प्लस 2 दैट मीन्स 14। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, 2 प्लस 5 प्लस 7, 7 5 12 तो 14, 14 आ रहा है। दैट मीन्स आपका आउटपुट सही है क्योंकि आपकी भी वैल्यू भी 14 आ रही थी। अंडरस्टैंड? ये क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। एक और प्रोग्राम इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा इसमें हम अब इसी के बेसिस पे हम एक व्हाइल लूप का एक नेक्स्ट और प्रोग्राम करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने वाला हूं, बस मैं यह आपका ड्राइरन यहां से इरेज कर दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए आपका। सेम प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम का दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये पहला क्वेश्चन था आपका जिसका आउटपुट, जिसका प्रोग्राम ये बनाएगा। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपका है वो क्या है देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रहा हूं कि आपको फाइंड आउट ये करना है, नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए ठीक है। सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑड डिजिट्स का प्रोग्राम आपको बनाना है। ओके, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑड डिजिट्स, मतलब एक एग्जांपल पहले आप देख लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सम ऑफ इवन डिजिट्स और तीसरा सम ऑफ ऑड डिजिट्स। ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम आपको बनाने हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे अभी आपने लास्ट प्रोग्राम देखा था, मैंने शायद वैल्यू 2 3 4 7 ली थी, जो भी लिया था मैंने वैल्यू। अब इसमें ऑड डिजिट्स कौन सा है? 2, इवन डिजिट्स कौन सा है? 3, इवन डिजिट 7 भी है। ठीक, तो अगर आप सम ऑफ ऑड डिजिट सम ऑफ इवन डिजिट का आ जाता तो सिर्फ वैल्यू क्या आएगी? 2, और सम ऑफ ऑड डिजिट का आ जाता तो वैल्यू आएगी 10, 7 प्लस 3। ठीक है, तो यही आपको फाइंड आउट करना है आपके इस प्रोग्राम से। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। सम ऑफ इवन डिजिट्स के लिए हम क्या करेंगे, बाकी सारा का सारा प्रोग्राम आपका सेम रहेगा। करना क्या है, जहां पे हम सम कर रहे हैं, इस सम के जस्ट पहले, सम तो हम कर ही रहे हैं, सम हमको करना भी है, सम के जस्ट पहले हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा। उस फॉर्मूले में क्या लिखा होगा? फॉर्मूला ये होगा कि सम आप उसी डिजिट का करेंगे, दैट मींस जो गिवन डिजिट हमारी जो हमको मिल रही है उस डिजिट को हम चेक कर लेंगे वो इवन है या ऑड है। अगर हम इवन वाले प्रोग्राम की बात करते हैं तो इवन वाले प्रोग्राम में हम इवन का फॉर्मूला लगा देंगे और ऑड वाले प्रोग्राम में हम ऑड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कंडीशन दे देंगे, इफ डी मॉड 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ही ये सम करे, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सम नहीं करेगा। ये किसके लिए है? इवन के लिए हो गया। अंडरस्टैंड? क्लियर है? अब सेम फिर से मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ऑड वाला बताने जा रहा हूं आपको, बस यही एक लाइन चेंज कर लेनी है, पूरा प्रोग्राम आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अंडरस्टैंड? इस सेकंड वाले के लिए, इवन के लिए। अगर ऑड डिजिट्स के लिए हम देखते हैं, सेम थोड़े से चेंजेस करने हैं बस। इफ डी मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डी मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है तो सम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? और ये किसके लिए है? ऑड डिजिट्स के लिए। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इरेज करके नेक्स्ट प्रोग्राम आपको बताऊंगा। अंडरस्टैंड? ये क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, हमने पूछ दिया आपसे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ इवन डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं एंड नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ इवन डिजिट्स एंड नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, क्लियर है? तो अब नंबर ऑफ इवन डिजिट्स और नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स का प्रोग्राम कैसे बनेगा, उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देख लीजिएगा क्या होगा। मैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ इवन डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स। ये जो प्रोग्राम्स मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है इस व्हाइल लूप्स के। ये जब बेसिक प्रोग्राम आपके क्लियर हो जाएंगे देन आफ्टर आपकी प्रॉब्लम बहुत
इजी हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत आसानी से आप इस काम को कर पाएंगे, मतलब इस वाइल लूप के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और वाइल लूप के सारे प्रोग्राम आप कर पाएंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ इवन डिजिट्स की, तो इसको मैं हटा दूं पहले, जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा था अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम में हमें क्या चेंजेस करने होंगे। कहा गया नंबर ऑफ इवन डिजिट्स, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं ये फाइंड करना है, मीन्स हमें काउंट करना है। तो हम सम ना लेकर के काउंटर वेरिएबल चला देते हैं, सी ले लेते हैं एस की जगह। हम एस से भी चला सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस अपना कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने काउंटर से सी को कर दिया। और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको हम सम हटा देते हैं क्योंकि हमें सम तो करना ही नहीं है, सी प्लस प्लस कर देते हैं। लेकिन ये सी प्लस प्लस हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। मैं पूरे को हटा रहा हूँ, अभी इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन देंगे इफ डी मॉड 2 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो सी प्लस प्लस होगा और फिर ये हो जाएगा आपका क्लोज, और फिर SOPLN होगा नंबर ऑफ इवन डिजिट्स h प्लस आप क्या कर लेंगे, c को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम आपका किसका हो गया, इवन डिजिट्स का, इवन डिजिट्स के लिए नंबर ऑफ इवन डिजिट्स। ओके, ये इसका प्रोग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स की। तो नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नॉट इक्वल टू 0 कर देना है, बस इक्वल डी मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 आप कर देंगे तो ये ऑड डिजिट के लिए हो गया। अब यहां पे भी आप चेंज कर लेंगे, अंडरस्टैंड, क्लियर है। अब ये ऑड डिजिट का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाइल लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है। वाइल लूप अब आपको शायद समझ में आ चुका होगा। अब इस वाइल लूप के बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। तो फिलहाल ये इतना पहले आप जाने, फिलहाल और फिर प्रोग्राम हम बाद में आपको कराते जाएंगे। पहले वाइल लूप का कॉन्सेप्ट हमें बताना जरूरी था, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे डू वाइल के कॉन्सेप्ट पे। ओके, थैंक यू।